differentiation among various concepts used in curriculum development or types of the curriculum. A curriculum refers to a defined and prescribed course of studies which students must fulfill in order to pass a certain level of education. Definition है, पहले हम काफ़ी सारी definition पढ़ चुके हैं. जॉन कैर के मुताबिक a curriculum is planned and guided by the school whether it is carried on in groups, individually, inside or outside the school. ये भी again definition है. जॉन कैर के मुताबिक curriculum किसे कहते हैं? The curriculum is a total learning experience provided by the school. It includes the content of course, the syllabus, the method employed, strategies, and other aspects like norms and values which relate to the way schools are organized. ये भी करिकुलम की डेफिनेशन है कि ये टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जो कोई स्कूल ऑफर करता है, जिसमें कंटेंट शामिल है जिसे सिलेबस कहते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी शामिल है और दूसरी तमाम वैल्यूज़ उस कंटेंट के अंदर शामिल होती हैं जिस मकसद के लिए स्कूल या करिकुलम बनाया गया होता है. Thus, a curriculum is neither development nor a sequence of experiences. It is a plan for facilitating learning for the student. इससे मुराद फिर ये हुआ कि करिकुलम जो है वो किसी चीज़ या किसी कंटेंट की डेवलपमेंट का नाम भी है, लेकिन ये उससे बढ़कर है कि वो हर वो चीज़, हर वो सबक, हर वो अच्छी चीज़ या हर वो लर्निंग जिसका स्कूल इत्माम करता है वो करिकुलम के अंदर शामिल होगी. दिस प्लान स्टार्ट्स विद वेयर द चाइल्ड इज़. It enumerates all the aspects and dimensions of the learning that are considered necessary. It gives a reason why such learning is considered necessary and what educational aims it would serve. The curriculum is a mean followed by the teachers and students for achieving the set goals and the aims or objectives of education being provided in the schools. ये concept की explanation है कि ये जो plan है करिकुलम का, ये करिकुलम स्टार्ट कहाँ से होता है कि इस लफ्ज़ के साथ या इस फिक्रे के साथ कि बच्चा जो है वो उस वक़्त कहाँ पे खड़ा है और उसको हमने कहाँ पे लेके जाना है, एजुकेशनली वो किस लेवल पे खड़ा है और उसको फिर हमने आगे किस म्यार तक या किस मंजिल तक या किस स्टेज तक लेके जाना है. ये उन तमाम मरहलों को, उन तमाम डायमेंशंस को और तमाम जहतों को मद्देनज़र रखता है जो लर्निंग के लिए ज़रूरी है. ये भी वजह बताता है. इट गिव्स अ रीज़न व्हाई सच लर्निंग इज़ कंसीडर्ड नेसेसरी एंड व्हाट एजुकेशनल एम्स इट वुड सर्व. कि ये इसके अंदर ये भी देखा जाता है करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, ये करिकुलम बनाते वक्त कि करिकुलम क्यों बनाया जा रहा है, लर्निंग क्यों ज़रूरी है और ये एजुकेशन के कौन से एम्स और ऑब्जेक्टिव को सर्व करेगी या कौन से एम्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगी. द करिकुलम इज मीन्स फॉलोड बाय द टीचर्स एंड द, ये वो रास्ता है, ये वो जरिया है, ये वो टूल है जिसको तुलबा टीचर जो है वो मिल के अचीव करते हैं गोल्स और एम्स और ऑब्जेक्टिव को जो स्कूल ने या उसको मुख्तलिफ मरहलों पे या मुख्तलिफ लेवल पे सेट किया होता है. दूसरी टर्म सिलेबस है. ये करिकुलम इज़ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर सिलेबस होता है. करिकुलम जो है वो बड़ी अम्ब्रेला टाइप टर्म है और सिलेबस उससे छोटी. सिलेबस मिल के करिकुलम बनाता है. सिलेबस मीनिंग क्या है? सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कंसेप्ट्स कवर्ड इन द सब्जेक्ट. एक ख़ास सब्जेक्ट के अंदर जितने टॉपिक कवर करने होते हैं वो सिलेबस कहलाता है. मसलन इस्लामियत का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, पाक स्टडी का सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस वगैरह. सिलेबस का ओरिजिन कहाँ से? ओरिजिन सिलेबस इज़ अ ग्रीक टर्म, ग्रीक का वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से या ग्रीक लिटरेचर से आया. सेट फॉर क्यों बनाया जाता है सिलेबस? ये एक सब्जेक्ट के लिए इसको सेट किया जाता है. मैंने बता दिया है कि जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. नेचर डिस्क्रिप्टिव होता है. सिलेबस डिस्क्राइब किया जाता है, लफ्ज़ों में लिखा जाता है, टेक्स्ट होती है, एक एक चैप्टर को इकट्ठा करके सिलेबस बना दिया जाता है. स्कोप नैरो स्कोप के साथ होता है क्योंकि हम एक ख़ास लेवल पे एक ख़ास किस्म का सिलेबस जब पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसका वाइडर स्कोप नहीं होता. सेट आउट बाय एग्ज़ाम बोर्ड. हम कौन सिलेबस बनाता है? एग्ज़ाम बोर्ड बना सकते हैं, हमारे यहाँ करिकुलम डेवलपमेंट बनाता है, टीचर बना सकते हैं. टर्म ये कितने अरसे के लिए बनता है, ये किस टर्म के लिए, कितने दुरानी के लिए बनता है. फॉर अ फिक्स टर्म नॉर्मल या ईयर
1 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए भी बनाया जा सकता है। यूनिफॉर्मिटी वेरियस फ्रॉम टीचर टू टीचर, बोर्ड टू बोर्ड, करिकुलम टू करिकुलम, प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनली, हर एक अपना अपना जो है वो सिलेबस डेवलप करता है। दूसरी टर्म यूनिट्स हैं। यूनिट्स मिल के सिलेबस बनता है, किसी एक सिलेबस को मुख्तलिफ यूनिट को के अंदर बांट दिया जाता है। ये इससे भी हम सारे टीचर, ये सारे उस्ताद जो हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जैसे किसी एक ख़ास बुक के अंदर, ख़ास सिलेबस के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं वो बना दिए। दीज आर द टॉपिक्स और कंटेंट विच कॉन्स्टिट्यूट द सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल, इन द सिलेबस ऑफ द रिसर्च साइंटिफिक अप्रोच, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च टेक्निक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनिट्स। यूनिट जो है वो मिल के सिलेबस बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई रिसर्च साइंटिफिक मेथड का कोई कोर्स है, कोई सिलेबस है, तो उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, रिसर्च टेक्निक्स का यूनिट होगा, रिपोर्ट राइटिंग का यूनिट्स होगा। तो मुख्तलिफ यूनिट्स को जब इकट्ठा करते हैं तो वो सिलेबस बनता है। फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब फ्यूजन designates the combination of two subjects usually under the same instructor or instructors, chemistry and biochemistry. Fusion implies disregard of the subject matter lines. It involves the teaching of two or more subject area together in one class without special regard of old subject matter lines. फ्यूजन से मुराद है दो मिलते जुलते, दो एक जैसे मज़ामीन को इकट्ठा करना, दो स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्लैरिटी करवाने के लिए दो एक जैसे सब्जेक्टों को जो है जब हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो वो फ्यूजन कहलाता है। मसलन केमिस्ट्री और बायो को इकट्ठा करें तो बायो केमिस्ट्री है, जियो फिजिक्स है। तो इसी तरह से और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको आजकल के दौर में उसकी सब्जेक्ट की ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए या उनको आपस में ज़्यादा कोलैबोरेट तरीके से समझाने के लिए फ्यूजन का टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। फ्यूजन इम्प्लाइज डिसरिगार्ड ऑफ सब्जेक्ट मैटर लाइंस, मतलब इसके अंदर कोई ख़ास इस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता कि ये सब्जेक्ट मैटर आपस में किस हद तक मिलते हैं, किस हद तक नहीं मिलते, उनको एक दूसरे की बुनियाद बनाकर इकट्ठा कर दिया जाता है। इट इन्वॉल्व द टीचिंग ऑफ द टू और मोर सब्जेक्ट एरियाज टुगेदर इन वन क्लास विदाउट स्पेशल रिगार्ड ऑफ द ओल्ड सब्जेक्ट मैटर लाइन। इसको किसी एक क्लास में पढ़ाने के लिए इकट्ठा सब्जेक्ट मैटर जो है वो इकट्ठा कर दिया जाता है, बजाय ये देखे बगैर कि इसके अंदर पहले से क्या पढ़ाया जा चुका है। The lower secondary school curriculum involves quite a lot of fusion when compared with the old curriculum. सेकेंडरी स्कूल, हमारे यहाँ भी सेकेंडरी स्कूलों में या नीचे प्राइमरी के लेवल पे या एलिमेंट्री के लेवल पे आप देखते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो उनको इकट्ठा करके, जैसे सोशल साइंसेस है, जैसे SST है, या इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो जिनको एक जगह पे इकट्ठा करके, जनरल साइंस है जैसे 9th के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को या मुख्तलिफ कंटेंट को इकट्ठा करके जनरल साइंस बना दिया गया। ऑल ऑफ द सेपरेट सब्जेक्ट इन द सोशल स्टडीज फील्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द Japanese history were fused together into general science, general social studies for grade 7 to 10। ये हमारे यहाँ भी ऐसी है, जापान की मिसाल आ गई। हमारे यहाँ भी SST या सोशल स्टडी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स को या जनरल साइंस को इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑल ऑफ द सेपरेट साइंसेज सब्जेक्ट्स वर फ्यूज इनटू अ कोर्स कॉल्ड जनरल साइंस। ये मिसाल मैंने दे दी है, आपको समझा दी है। तो फ्यूजन की ज़रूरत भी अजीज़ तालिब इल्म बहुत दफ़ा पड़ती है ताकि एक ज़्यादा मुख्तलिफ सब्जेक्ट को इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट बना दिया जाए, ताकि तलबा को उस सारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट जो है वो एक ही उसके अंदर कंटेंट के अंदर समझा दिए जाए। कोर करिकुलम Spears defines the curriculum as provision of the children of a common body of growth experience, taking for granted that certain specific types of the learning experience are fundamental for all people। कोर का मतलब ही बुनियादी है, ऐसे तमाम मज़ामीन बच्चों को सिखा देना जो किसी भी लर्निंग के लिए बुनियादी पिलर काम करते हैं, जिनका सीखा जाना बड़ा ज़रूरी है, वो इस करिकुलम के अंदर बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है वो ये कहा जाता है पुराने वक्तों से लेके अब तक कि जी जनरल मैथ सिखा दें, अरबी की तालीम दे दें, जो है उर्दू सिखा दें, इंग्लिश सिखा दें। तो ये जो बुनियादी मज़ामीन है ये बच्चों को सिखा देना जो है वो कोर करिकुलम कहलाता है। कोर करिकुलम कॉमनली रेफर्स टू अ टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ए कोर कोर्सेज which takes place or two or more of the traditional subject fields। इससे मुराद करिकुलम की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो बुनियादी मज़ामीन हैं वो बच्चों को लाजमी पढ़ाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ इस्लामियत और अरबी वगैरह, उर्दू।
Next one is integration, combination of the content or subjects which have generally similar theme. For example, when teacher plan it to make the material of one subject interpret the problem or the topics of the another, the combination of the reading, writing, critical thinking skills in the subject of the English. Integration से मुराद ये है जब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को समझने में, उसकी लर्निंग में एक दूसरे की मदद करे, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेट करना. कॉम्बिनेशन ऑफ द कंटेंट और सब्जेक्ट्स विच हैव जनरली सिमिलर, एक जैसे सब्जेक्ट हैं वो मिलते जुलते सब्जेक्ट को इकट्ठा करना, तो ये इंटीग्रेशन करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर इंटीग्रेशन कहलाता है. मसलन यहाँ पे मिसाल उसने इंग्लिश की दे दी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द रीडिंग, राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंग्लिश के अंदर ये सारी चीज़ें बच्चे सीख लेते हैं. लिखने की सलाहियत का सब यूनिट हो, राइटिंग का यूनिट हो, क्रिटिकल थिंकिंग का यूनिट हो, तो ये सारी सलाहियतें जो है वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर बच्चे को सिखा दी जाती हैं. टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ द मैथ इन टीचिंग ऑफ द साइंस, इसी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जब उस्ताद साइंस पढ़ाते हुए मैथ के कंसेप्ट समझा देता है. मसलन ज्योमेट्रिकल शेप्स साइंस के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फिगर्स साइंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग्स जो है वो साइंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं डिजिट्स जो हैं वो जब साइंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो टीचर जो है वो दोनों को कोरिलेट करता है और मैथ को सीखने में भी बच्चे को आसानी पैदा हो जाती है. ये साइंस समझाते समझाते मैथ्स की मदद लेते. मसलन इस्लामियात वाला उस्ताद जो है वो मैथ का इस्तेमाल करता है, जैसे 5 नमाजें, 30 रोज़े, इबादत का कंसेप्ट, तारीखों का, इस्लामी तारीखों का कंसेप्ट, नंबर्स की मदद से वो मैथ की एग्जांपल जो है वो बच्चों को समझा लेता है. Correlated curriculum, the words correlation and interrelation means practically the same thing. Correlation is the recognition and establishment of the relationship among the various subject areas of the field. Sometimes the term correlation is used to indicate planning a proper sequence of experience in one subject field. For instance, in planning relationship between 7th grade. कोरिलेशन से मुराद है दो एक जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कोरिलेट करना जिनका कंटेंट काफ़ी हद तक सिमिलर हो. जैसे फिज़िक्स के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, नैनो फिज़िक्स है, जियो फिज़िक्स है, तो इनको इकट्ठा कर देना एक सब्जेक्ट के अंदर. इसी तरह से पाक स्टडी, जोग्राफिया, हिस्ट्री, ये मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं, इनको इकट्ठा कर लेना, तो ये कोरिलेटेड करिकुलम कहलाता है. Correlation refers to a horizontal relationship on the same grade level between two subjects or among all the subjects. One may correlate English with music, mathematics, history and other subjects. ये एक एग्जांपल है कि एक जैसे सब्जेक्ट्स को, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, एक ख़ास लेवल पे हॉरिजॉन्टली मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को एक ही ग्रेड के अंदर इकट्ठा करके पढ़ा देना, ये कोरिलेशन कहलाता है. इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन दो तरह से हो सकती है, एक इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन और एक इंट्रा सब्जेक्ट कोरिलेशन. इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन से मुराद इंटर सब्जेक्ट करिकुलम कंबाइन सेवरल स्कूल सब्जेक्ट्स इनटू अ एक्टिव प्रोजेक्ट और is organized to cut across subject matter lines, bringing together various aspects of the curriculum into meaningful association. जब मुख्तलिफ एक ही सब्जेक्ट के मुख्तलिफ कंसेप्ट को इकट्ठा किया जाता है तो हम कहते हैं इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन. एक ही सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट हैं, एक ही तरह के मिलते जुलते सब्जेक्ट जो हैं वो उनको इकट्ठा करना इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन कहलाता है. इट फोकसेस ऑन ब्रॉड एरियाज ऑफ स्टडी सिंस दैट इट हाउ चिल्ड्रन इनकाउंटर सब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड कंबाइन इन वन एक्टिविटी. मतलब एक एक्टिविटी करवाते वक्त मुख्तलिफ किस्म के उसकी जो डायमेंशंस हैं उसको टीचर एक्सप्लेन कर देता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की मदद लेके उस एक्टिविटी को जब समझाता है, तो ये इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन कहलाता है. इसकी मिसाल मैंने पहले भी दे दी है, साइंस सब्जेक्ट की मिसाल ली जा सकती है, मैथ की ली जा सकती है, इस्लामियत की जब हम उसको प्रैक्टिकल वर्ड से हम रिलेट करते हैं तो वो इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन. The planned learning experience not only provide the learners with the unified view of the commonly held knowledge by learning models, systems and structures, but also motivate and develop learners' power to perceive new relationship and thus to create new models, systems and structures. ये वही बात है कि क्लास में पढ़ाए गए नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ से जब टीचर को रिलेट करता है तो ये इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन कहलाती है.
Inter-subject curriculum involves using the knowledge view and curricular approach that consciously applies methodology and language from more than one discipline to examine a central theme, issue, problem, topic और experience. जब टीचर ये कहता है कि साइंस के फलां कंसेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्लामियत के फलां कंसेप्ट को का हमारी ज़िंदगियों में क्या रोल है, मैथ के किसी एक सब्जेक्ट का हमारी सोसाइटी के अंदर क्या अमली इस्तेमाल है, तो वो असल में इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन जो है वो बता रहा होता है. Last term is intra-subject correlation. Various subjects with similar learning outcomes or relatively interrelated content are combined together to provide the maximum clarity of the concept. Pakistan study, geography या social study वगैरह, जब हम मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट को इकट्ठा करते हैं ताकि बच्चे को उस कंसेप्ट को कम्प्रीहेंसिवली या ज़्यादा डीपली समझाया जा सके, तो ये इंट्रा सब्जेक्ट कोरिलेशन कहलाती है. मिसालें इसकी पाकिस्तान स्टडी के अंदर हम जोग्राफिया भी पढ़ा देते हैं, हम पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ा देते हैं, हम सोशल स्टडी भी पाकिस्तान स्टडी के अंदर पढ़ा देते हैं. तो ये इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन. इसी तरह ज्योग्राफी है और सोशल स्टडीज़ जो है, जनरल साइंस भी इसी के अंदर आ सकती है. अजीज़ तालिब इल्म, उम्मीद है कि आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्जेक्ट्स की टर्म्स हैं या कंसेप्ट हैं जो हम करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो आपको समझ आ गए होंगे और आप कोशिश कावश करके खुद से भी मज़ीद इसको सर्च करके या इसको मज़ीद बढ़ा के समझ सकते हैं. अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़.